नमस्कार दोस्तों, यह है स्टोरी बाय P.S और आज है हॉरर फ्राइडे। तैयार हो जाइए डर और रहस्य से भरी एक नई कहानी के लिए। अधूरी ड्यूटी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना सरकारी अस्पताल था, जिसका नाम अब सिर्फ रिकॉर्ड में रह गया था। लोग उसे नाम से नहीं, बल्कि वो अस्पताल कहकर बुलाते थे। सालों पहले वहां आग लगी थी, कई मरीज और स्टाफ फंस गए थे और उसके बाद इमारत बंद कर दी गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि रात के समय वहां की कुछ खिड़कियों में अब भी लाइट जलती दिखती थी। आरव, जो मेडिकल कॉलेज का इंटर्न था, भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्त उसे चैलेंज करते रहते थे कि अगर इतना ही हिम्मती है तो उस अस्पताल में एक रात बिताकर दिखाए। एक रात उसने हिम्मत कर ली। हाथ में टॉर्च, मोबाइल और बैग में पानी की बोतल लेकर वह आधी रात को उस अस्पताल के गेट के अंदर घुस गया। गेट जंग लगा हुआ था। धक्का देते ही तेज चीख जैसी आवाज हुई। अंदर का आंगन सूखे पत्तों से भरा था। हवा चलती तो पत्ते ऐसे घिसटते जैसे कोई कदमों से पीछा कर रहा हो। आरव ने खुद को समझाया, बस हवा है। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे अंदर से कोई हल्की सी बीप 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 की आवाज आ रही हो, बिल्कुल आईसीयू मॉनिटर जैसी। बंद अस्पताल में मशीन कैसे चल सकती है, उसने सोचा, मगर जिज्ञासा डर से बड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही बदबू आई, दवाई, नमी और किसी पुराने धुएं की मिलीजुली गंध। दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था, जगह-जगह जलने के निशान थे। रिसेप्शन काउंटर पर धूल जमी थी, लेकिन धूल के बीच एक जगह साफ थी, जैसे अभी-अभी किसी ने हाथ रखा हो। बीप की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वह कॉरिडोर से आईसीयू की तरफ बढ़ा। अचानक उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। पर फर्श पर धूल में उसके अलावा भी ताजे पैरों के निशान थे। नंगे पैरों के। उसका गला सूख गया। कोई और भी है यहाँ? उसने धीरे से पूछा। जवाब में सिर्फ बीप की आवाज। आईसीयू का दरवाजा धकेलते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक बेड पर पड़ी। बेड पर एक मॉनिटर सच में ऑन था। स्क्रीन पर सीधी लाइन, लेकिन बीप जारी। बेड खाली था, पर चादर धंसी हुई थी, जैसे कोई लेटा हो। तभी उसके मोबाइल पर नेटवर्क चला गया। स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई और कैमरा खुल गया। कैमरा स्क्रीन में उसने आईसीयू का वही दृश्य देखा। लेकिन एक फर्क था, बेड पर कोई बैठा था। एक औरत जली हुई ड्रेस में, सिर झुका हुआ। आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया और बेड की तरफ देखा, बेड खाली। फिर मोबाइल देखा, औरत अब स्क्रीन के अंदर उसकी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। पीछे से आवाज आई, डॉक्टर, मेरा नंबर कब आएगा? आरव ने मुड़कर देखा। कॉरिडोर में एक स्ट्रेचर था, जिस पर कोई मरीज लेटा था, पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा। स्ट्रेचर खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरव भागा। कॉरिडोर लंबा होता गया। जिस दरवाजे से वह अंदर आया था, वो अब कहीं दिख नहीं रहा था। हर कमरे में झांकता, हर बेड पर कोई न कोई आकृति, लेकिन जैसे ही टॉर्च पड़ती, सब खाली।
दीवार पर लगे शीशे में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे आईसीयू वाली औरत खड़ी थी। वह चिल्लाया और शीशा तोड़ दिया। अचानक सब शांत हो गया। वह फिर रिसेप्शन पर था। सब कुछ सामान्य। शायद मैं पैनिक में था, उसने खुद को समझाया। तभी उसे काउंटर पर एक रजिस्टर दिखा। आखिरी एंट्री की तारीख वही रात थी जब आग लगी थी। आखिरी नाम आरव मिश्रा। उसका जन्मदिन, उसकी उम्र, सब लिखा था। पीछे से वही आवाज, डॉक्टर अब आप यहीं रहेंगे, स्टाफ की कमी है। धीरे धीरे पूरे हॉल में बेड्स भरने लगे। मरीज, नर्स, डॉक्टर, सब जले हुए, धुएं से काले। आरव दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बाहर की जगह अब आईसीयू था। बीप की आवाज तेज हो गई। एक मॉनिटर पर नाम चमका, डॉक्टर आरव, स्टेटस एडमिटेड। उसने चिल्लाकर आंखें बंद कर लीं। सुबह जब लोगों ने अस्पताल के गेट के पास आरव का बैग पाया, वह खाली था। मोबाइल टूटा हुआ, स्क्रीन पर आखिरी फोटो आईसीयू का बेड, और उस पर आरव लेटा हुआ, आंखें खुली, सीधा कैमरे में देखता हुआ। उसके बाद से लोग कहते हैं, अगर उस अस्पताल के पास से आधी रात गुजरते समय कोई बीप की आवाज सुनाई दे, तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है किसी को नए डॉक्टर की जरूरत हो। सुबह की पहली रोशनी शहर पर फैल चुकी थी, लेकिन वो अस्पताल के अंदर समय जैसे रुका हुआ था। जिस रात आरव गायब हुआ, उसी रात से अस्पताल के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पास की कॉलोनी के लोग कहते, रात 2:17 पर हमेशा एम्बुलेंस की सायरन सुनाई देती है, जबकि सड़क पर कुछ भी नहीं होता। मेडिकल कॉलेज में आरव की सबसे अच्छी दोस्त थी सिया। जब उसे पता चला कि आरव पूरी रात घर नहीं पहुंचा, उसका फोन टूटा हुआ अस्पताल के गेट के पास मिला, तो उसे तुरंत समझ आ गया, वो सच में वहां गया था। सिया बाकी लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं थी, लेकिन उसे एक बात याद थी। कुछ दिन पहले आरव ने मजाक में कहा था, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो समझना मैं उस अस्पताल का रेजिडेंट डॉक्टर बन गया हूं। सब हंसे थे। अब वही बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। अगली रात सिया अकेली नहीं गई। उसके साथ था कबीर, कॉलेज का टेक्निकल जीनियस, जिसने ड्रोन कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस साथ रखी थी। हम भूत पकड़ने नहीं, आरव को ढूंढने जा रहे हैं, उसने खुद को समझाया। गेट फिर उसी चीखती आवाज के साथ खुला। जैसे ही वे अंदर गए, सिया का फोन अपने आप वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज आया, इमरजेंसी ड्यूटी, डॉक्टर सिया, वार्ड 3। ये किसने भेजा? कबीर ने पूछा। कोई नेटवर्क ही नहीं है, सिया ने कांपते हाथों से जवाब दिया। अंदर की हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना उनके माथे पर था। इस बार बीप की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी, अलग अलग कमरों से। ड्रोन कैमरा ऊपर उड़ रहा था। उसकी स्क्रीन पर अस्पताल वैसा नहीं दिख रहा था जैसा उनकी आंखों से। स्क्रीन में दीवारें साफ थीं, लाइट्स जल रही थीं, मरीज बेड पर लेटे थे और नर्सें घूम रही थीं। कबीर, ये लाइव है? हाँ, लेकिन हम तो खाली बिल्डिंग में खड़े हैं। अचानक ड्रोन के कैमरे में एक चेहरा दिखा, आरव। वह आईसीयू के दरवाजे पर खड़ा था।
सफेद कोट पहने, लेकिन उसकी आंखें खाली। सिया भागकर उसी दिशा में गई। आईसीयू के अंदर वही मॉनिटर, वही बेड, लेकिन इस बार बेड पर सच में आरव लेटा था। आंखें खुली, बिना पलक झपकाए छत देखता हुआ। आरव, सिया चिल्लाई। उसकी आंखें धीरे से उसकी तरफ घूमी। होंठ हिले। ड्यूटी खत्म नहीं होती। यहां कोई डिस्चार्ज नहीं होता। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। कबीर पीछे हट गया। मॉनिटर पर कई नाम तेजी से स्क्रॉल होने लगे। पेशेंट्स, स्टाफ, डॉक्टर्स, विजिटर्स। आखिरी नाम जुड़ा, सिया शर्मा ऑन कॉल। दरवाजा अपने आप बंद। आईसीयू की दीवारें काली पड़ने लगीं, जैसे आग के निशान फिर ताजा हो रहे हों। धुआं, जलने की गंध, दूर से चीखें। सिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। बर्फ जैसा ठंडा। चलो यहां से, वह रोई। आरव मुस्कुराया, लेकिन वो उसकी मुस्कान नहीं थी। तुम खुद आई हो। अब शिफ्ट पूरी करनी होगी। तभी पीछे से स्ट्रेचर की कतार अंदर आने लगी। हर स्ट्रेचर पर जले हुए मरीज। सबकी आंखें खुली। सब एक साथ बोले, डॉक्टर, हमें मत छोड़ो। कबीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। ड्रोन कैमरा जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी स्क्रीन पर आखिरी फुटेज रिकॉर्ड हो रही थी। आईसीयू अब जल रहा था और सिया व आरव धुएं में खड़े थे। अचानक सब अंधेरा। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने अस्पताल के बाहर एक और बैग पाया। इस बार सिया का। कबीर कॉलेज में बेहोशी की हालत में मिला। उसे कुछ याद नहीं, बस एक वाक्य बार बार बोल रहा था, हॉस्पिटल इज फुल, नो मोर डॉक्टर्स। और उस रात से 2:17 पर सायरन की आवाज के साथ एक नई चीज सुनाई देती है। 2 लोगों की फुसफुसाहट। नेक्स्ट शिफ्ट। कौन आएगा? 3 दिन बीत चुके थे। शहर में अफवाहें तेज थीं, लेकिन सच सिर्फ एक इंसान के पास था, कबीर। वह अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला, और नींद जैसे उससे हमेशा के लिए दूर हो गई हो। डॉक्टरों ने कहा ट्रॉमा है, पर कबीर जानता था वो अस्पताल उसे छोड़कर नहीं आया। उसे वापस भेजा गया है। हर रात 2:17 पर उसका फोन अपने आप ऑन हो जाता। स्क्रीन पर वही मैसेज चमकता, रिपोर्ट बैक, ड्यूटी इनकम्प्लीट। तीसरी रात उसने हार मान ली। अगर मैं नहीं गया तो वो मुझे खुद ले आएंगे, उसने बुदबुदाया। इस बार वह अकेला गया। गेट अपने आप खुल गया, बिना आवाज के। अंदर सब अलग था। अब अस्पताल टूटा हुआ नहीं दिख रहा था। फर्श साफ, लाइट्स जल रही थीं, रिसेप्शन पर घंटी रखी थी, जैसे अस्पताल चल रहा हो। दीवार पर डिजिटल बोर्ड चमक रहा था, नाइट स्टाफ रिक्वायर्ड 1। कबीर के कदम खुद ब खुद आईसीयू की तरफ बढ़ने लगे। अंदर आरव और सिया खड़े थे, सफेद कोट में, बिल्कुल शांत। तुम आ गए, सिया ने मुस्कुराकर कहा, वही आवाज पर भाव नहीं। ये सब क्या है? कबीर चिल्लाया। आरव ने धीरे से इशारा किया। आईसीयू की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर चमक उठी।
उसमें वही अस्पताल था सालों पहले, और उसके नीचे लिखा था इमरजेंसी फायर ऑक्सीजन लाइन ब्लास्ट, एंटायर नाइट स्टाफ लॉस्ट। तस्वीर में डॉक्टरों की लाइन थी, और धीरे धीरे उन चेहरों की जगह नए चेहरे जुड़ते जा रहे थे। सबसे आखिर में आरव, फिर सिया। खाली जगह बची थी तीसरे के लिए। ये अस्पताल बंद नहीं हुआ, आरव बोला, बस दुनिया से छुप गया। यहां आने वाला हर डॉक्टर ड्यूटी पर रह जाता है। कोई मरीज नहीं मरता, कोई डॉक्टर नहीं जाता। तो निकलने का रास्ता, कबीर की आवाज कांप गई। सिया ने पहली बार थोड़ी नरमी से देखा। एक है, लेकिन कोई चुनता नहीं। क्या? किसी को अपनी जगह छोड़नी होती है। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। आईसीयू के दरवाजे पर एक छोटा लड़का खड़ा था, लगभग 10 साल का, हाथ में फाइल। मेरा इलाज अधूरा रह गया था, उसने मासूम आवाज में कहा। कबीर के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने आईसीयू के सारे मॉनिटर देखे, हर स्क्रीन पर अलग साल, अलग मरीज, लेकिन सबकी फाइलों पर एक ही स्टेटस, पेंडिंग। ये अस्पताल आत्माओं को बांधता नहीं था। ये अधूरे इलाज, अधूरी ड्यूटी, अधूरे वादों को पकड़कर रखता था। कबीर ने धीरे से अपना बैग नीचे रखा, अपना आईडी कार्ड उतारा, रिसेप्शन की घंटी उठाकर काउंटर पर रख दी। अगर डॉक्टर रहेंगे तो मरीज भी रहेंगे, उसने कहा। वह उस लड़के के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी ड्यूटी खत्म, घर जाओ। लड़का मुस्कुराया और धुएं की तरह गायब हो गया। अचानक आईसीयू की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं। मॉनिटर की बीप धीमी, फिर सीधी लाइन, फिर सन्नाटा। दीवार की तस्वीर से नाम गायब होने लगे। सिया ने धीरे से कहा, कबीर, तुम क्या कर रहे हो? डिस्चार्ज दे रहा हूं, वह मुस्कुराया। पूरा अस्पताल हिलने लगा। छत से धूल गिरने लगी। बाहर से सुबह की रोशनी अंदर घुस आई, पहली बार। आरव और सिया की आकृतियां हल्की होने लगीं। थैंक यू, उनकी आवाज गूंजी, और वे गायब हो गए। आखिरी में कबीर आईसीयू के बीच खड़ा था। चारों तरफ खाली बेड। एक मॉनिटर अभी भी ऑन था। उस पर लिखा था, लास्ट स्टाफ ऑन ड्यूटी, कबीर। वह स्क्रीन की तरफ देख मुस्कुराया। अब सब ठीक है। स्क्रीन बंद। उस दिन के बाद वह अस्पताल सच में गिरा दिया गया। लेकिन शहर के लोग कहते हैं, अगर कभी किसी अस्पताल में डॉक्टर बहुत शांति से मुस्कुराकर कहे, अब आप ठीक हैं, घर जा सकते हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर देख लेना। शायद उसने भी कभी कोई ड्यूटी पूरी की हो। कहानी समाप्त। और इस महीने के अंत तक 30 सब्सक्राइबर पूरे करने का लक्ष्य है। अगर आपको हॉरर रेडियो बाय पीएस पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्टोरी बाय पीएस।